ओम नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहनाः भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वर्णोच्चारण शिक्षा प्रकरण सप्तम, सातवां प्रकरण। इत्येष क्रमो वर्णानाम। ऊपर जो बताई सारी चीज़ें, जो भी क्रम वगैरह बताए, ये वर्णों के क्रम हैं। इति एषः क्रमः वर्णानाम। जो भी क्रम बताया गया, कोचु टु तुपु कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग अंतस्थ उष्म आदि, तो ये वास्तव में वर्णों के क्रम हैं। आगे बोल रहे हैं तत्र एते कौशिकीयाः श्लोकाः। कौशिक ऋषि थे कोई, उनके कुछ श्लोक हैं। तो वो श्लोक क्या है तो बता रहे हैं, सर्वान्ते अयोगवाहत्वाद् विसर्गादि इह अष्टकः अकारो उच्चारणार्थो व्यंजनेष्वनुबध्यते। दो बातें समझाई जा रही हैं। पहली बात बोले सबसे अंत में अयोगवाह को रखा गया है। अयोगवाह क्या होता है तो बोले विसर्गादि इह अष्टकः। विसर्ग आदि जो 8 हैं उनको अयोगवाह कहेंगे। ये विसर्ग आदि 8 कौन कौन से क्या क्या है तो गिना रहे। विसर्जनीय, आपको पता है विसर्जनीय किसे कहते हैं। जिह्वामूलीय, ये भी पता है। उपध्मानीय, ये भी पता। अनुस्वार, ये भी पता है। और 4 यम, 4 यम, ये 4 और वो 4 कुल मिला के 8। ये जो अष्टक है इनको अयोगवाह के नाम से भी बोला जाता है। एक बात। दूसरा, अकारो उच्चारणार्थो व्यंजनेषु अनुबध्यते। जहाँ पर भी वर्णोच्चारण शिक्षा में व्यंजनों का जो प्रयोग किया है, जैसे क ख ग घ च छ ज झ य य र ल व आदि, इनमें सब स्थानों पर अ का प्रयोग किया है। य के साथ अ जोड़ करके प्रयोग किया है। वो किस लिए किया है, वो उच्चारणार्थ प्रयोग किया है। क्योंकि बिना अ के उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए केवल उस अ को वहाँ समझाने के लिए, उच्चारण करने के लिए रखा है। तो वहाँ वास्तव में यकार है, हलंत, लेकिन उसको बोलना पड़ेगा तो य ऐसा ही बोलना पड़ेगा, ये बताया। अगला श्लोक है कफपयोः कपकारौ च तद्वर्गीय आश्रयत्व। बोले जिह्वामूलीय और उपध्मानीय ये ककार और पकार के माध्यम से बताए गए हैं, लेकिन वास्तव में ये उस वर्ग को लक्षित करते हैं। मतलब कवर्ग को और पवर्ग को। मतलब विसर्ग के बाद में यदि कवर्ग आएगा तो जिह्वामूलीय हो जाएगा, और विसर्ग के बाद में यदि पवर्ग आएगा तो उपध्मानीय हो जाएगा, ये बताया। पलिख्नी चखनतुर जगमीर जघ्नुरित्यत्र यद वपुः। बोले पलिकनी शब्द है, चखनतु शब्द है, जगमी शब्द है, जघ्नु शब्द है। इनमें एक जो क है, न से पहले वाला, न से पहले ख है, और जगमी में म से पहले ग है, और जघ्नु में न से पहले घ है। बोल रहे हैं इसको नासिक्येन उक्तम कादीनाम तो इमे अयमः। बोले इसमें जो ये क है, पहले वाला जो क बोलते हैं पलिक्कनी, इसमें पहले वाला क जो है वो तो ठीक है, लेकिन जब दूसरे वाला क बोलते हैं तो बोले नासिक्येन उक्तम, उसमें थोड़ी नासिका की ध्वनि आती है। वो पकड़ नहीं सकते, लेकिन नासिका की ध्वनि आती है। तो लेकिन उसको यम नहीं बोलना है, ते अयमा। कुछ लोग उसको यम मानते हैं, लेकिन उसको यम नहीं मानना है। तेषाम उकारः संस्थान वर्गीय लक्षकः। ये जब हमने कु चू टू तू और पु ये 5 वर्ग बोले, तो इसमें उकार जो रखा है, उकार वो उस वर्ग का द्योतक है, उस वर्ग को बताने वाला है। ये बात बताई। ये 7वें प्रकरण का प्रकरण यहाँ पर रखा। अथ अष्टमम प्रकरणम, 8वां प्रकरण क्या बता रहे, उक्ताः स्थानकरण प्रयत्नाः। भाई सारी चीज़ें बोल दी, स्थान भी बोल दिए, करण भी बोल दिए, और प्रयत्न भी बोल दिए। स्थान किसको बोला, यत्र स्था वर्णा उपलभ्यन्ते तत्स्थानम। जहाँ से वर्ण निकल रहा है,
उसको स्थान बोला है। और ये न निर्वृत्यते तत्करणम, और जिसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है उसको करण बोल दिया है। प्रयतनम प्रयत्नः, जो पुरुषार्थ हो रहा है उसको प्रयत्न बोल दिया। और अंतिम में सार बोल रहे हैं। सार क्या बोल रहे हैं? नाभिप्रदेशात् प्रयत्न प्रेरितः प्राणो नाम वायु ऊर्ध्वम। बोले नाभि प्रदेश से प्रयत्न के द्वारा प्रेरित ये जो प्राण नामक वायु है वो ऊर्ध्वम आक्रामन्नुर आदि नाम, ये ऊपर उठता हुआ अलग अलग स्थानानाम अन्यतमस्मिन, भिन्न भिन्न स्थानों में टकरा करके ये जो वर्ण हम निकालते हैं वो कैसे निकालना है? स्थाने प्रयत्नेन विचार्यते, ये ध्यानपूर्वक विचार करके शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। ये आपको पता चलना चाहिए जब वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो ये वर्ण का स्थान ये है, ये वर्ण का प्रयत्न ये है, ये वर्ण का बाह्य प्रयत्न ये है, इसका करण ये है। तो ये विचार करके जब हम बोलते हैं तो शुद्ध वर्ण निकलते हैं। और इस प्रकार से सब मनुष्यों को उचित है कि जिस जिस प्रकरण में जिस जिस वर्ण का उच्चारण के लिए जो जो बात लिखी है उसको ठीक ठीक जानकर विद्यार्थियों को जना के शब्दाक्षरों के प्रयोग ज्यों के त्यों करने चाहिए, त्यों कर प्रशंसित सदा आनंद से युक्त रह, और सब विद्यार्थियों को भी वर्णोच्चारण शुद्ध कराकर आनंद में रखे। इति अष्टमम प्रकरण, ये 8वां प्रकरण पूरा हुआ। तो महर्षि दयानंद जी ने वर्णोच्चारण शिक्षा, जो विद्यार्थियों को वर्णों के उच्चारणों का स्थान, उनका प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न आदि क्या होना चाहिए ये बताया और इसकी व्याख्या भी कर दी। ठीक है, तो अब इसका हम कल तो शनिवार है, कल अवकाश रखेंगे और रविवार को भी अवकाश रखेंगे। सोमवार से आपके कितने कितने सूत्र बोले मैंने? 15 सूत्र शुरू से। 15 सूत्रों में से केवल मैं पूछूंगा प्रारंभ से, बिल्कुल प्रारंभ से, मतलब पहला अक्षरम नक्षरम विद्यात से लेके हमारा 15 कहाँ होगा हमारा पूरा दीर्घम च, इनमें से किसी सूत्र का अर्थ भी पूछा जा सकता है, इसमें से किसी सूत्र के बारे में आपको कुछ पूछा जा सकता है, कुछ भी, और उसका आपको उत्तर देना है। जो उत्तर नहीं देंगे उनको दंडित करेंगे, सामूहिक दंड देंगे। ठीक है, तो इसकी पूरी तैयारी अब चाहिए। अब आपकी समस्या ये है कि YouTube से वीडियो भी हट गए हैं। ठीक है, और नए वीडियो मैंने अपलोड भी नहीं कर रहा हूँ अब। तो उसमें क्या हो रहा है कि YouTube पे उसको जब अपलोड करते हैं तो जो हमारा YouTube चैनल चलता है उसको अपलोड करते हैं जब, तो वो वीडियो कुछ लोग सुनते हैं, कुछ थोड़ा टच करके निकल जाते हैं, तो उससे YouTube का जो चैनल था वो नीचे जा रहा था। तो मेरे को उसकी चेतावनी आ गई थी, तो मैंने इसलिए उसको अनपब्लिश्ड कर दिया। तो मैं अभी आपकी जब तक ये नहीं हो जाती तो मैं कल दोनों अन्य कक्षाएं भी अपलोड कर दूंगा, आज की भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और बाद में इसको अनपब्लिश कर दूंगा, अभी इसको पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, तो 5-7 दिन तक इसकी आप तैयारी भी कर सकते हैं। और ये याद रखें, आप 27 तारीख को इसकी 28 तारीख को आपकी इसकी 300 प्रश्नों की परीक्षा भी है। समझ में आ गई बात? तो उससे पहले हमें ये पूरा भी करना है। आप 15 सूत्र करके एकदम पक्का करके आप लेके आएंगे। ठीक है, बोलिए वेदा जी। आचार्य, जब मैं आपने कहा था कि आप 15 सूत्र पक्का करेंगे और आप वहीं से भी पूछेंगे हर दिन 15 सूत्र से, तो मैं आज के लिए पढ़ रही थी और जब मैंने वो खोला तो वो दिखाया था कि उसको पर्सनल लिखा हुआ है, कोई नहीं देख सकता उसको। इसी के लिए मैंने सूचना की। ठीक है, हाँ शौनक जी बोलिए। अगर जी क्या सूचना करी थी, मैं 2 मिनट में कॉल से हट गई थी, इसलिए मैं वही कह रहा हूँ, इसी के लिए मैंने सूचना की थी कि वो मैं पब्लिश कर दूंगा। अभी अनपब्लिश की है मैंने वो वीडियो। हाँ शौनक जी। आचार्य जी, आपने कहा कि आप 15 सूत्र पूछेंगे, तो आपने अगर पहले दिन पे 15 पूछे तो दूसरे दिन पे 30 पूछेंगे या फिर उसके बाद? बिल्कुल, पहले दिन 15 तो अगले दिन 30 में से पूछूंगा, अगले दिन 45 में से पूछूंगा, ऐसे।
वो सूत्र भी याद होने चाहिए, सूत्र के अर्थ भी याद होने चाहिए, सूत्र क्या कह रहा है वो समझाना भी आना चाहिए। आशुतोष को विशेष कह रहा हूँ, नहीं तो कक्षा से मेरे को बाहर करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आपका बिल्कुल अनपढ़ जैसे हो आप, समझ में नहीं आती आपको बात। और हिमनेश आपको भी कह रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों थोड़े से ठीक हुए हैं, यशस्विनी, पर ध्यान रखना धारवी पूरी तैयारी के साथ आना है। और ये 5 दिन, कम से कम 5 दिन बिल्कुल क्लास नहीं छूटेगी, चाहे कोई भी कारण हो। कहीं पे भी जा रहे हो, कर रहे हो, आपको यहाँ 5 दिन तो उपस्थित, जब तक मैं पूछ रहा हूँ वर्णोच्चारण शिक्षा। कल आपको तैयारी का समय मिलेगा, कल मैं कक्षा नहीं ले रहा हूँ। परसों रविवार है, उस समय भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन सोमवार को जब कक्षा लूँगा तो ध्यान रखना है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए। चलिए, अच्छा, अगर आपने अभी अपलोड नहीं करा है तो आपने कहा कि 28 को 300 प्रश्न की वर्णोच्चारण की परीक्षा रहेगी, तो हम पढ़े, तो हम अगर हमें कोई श्लोक समझने हैं तो हम उसके में से देखेंगे कैसे? वीडियो आपके पब्लिश हो जाएंगे, आपको कल से दिखने लग जाएंगे। एक दूसरा, आपको कोई शंका है तो आप मेरे को भेज सकते हैं, मैं वहाँ समझा दूंगा। 2, और परसों से हमारी कक्षा हो ही रही है, कुछ ऐसी समस्या होगी तो वहाँ पूछ लेना। वंशिका, हैं? स्पष्ट ध्वनि नहीं आ रही आपकी। आचार्य जी, वो कह रहे हैं कि यम कौन कौन से होते हैं? यम आप देखिए प्रारंभ के पृष्ठ में, वहाँ दिखाए ह्रस्व, दीर्घ, अनुनासिक आदि करके वहाँ पर दिखाए हैं। पृष्ठ संख्या 6 पर एक ह्रस्व दिया, एक दीर्घ दिया है, एक अनुनासिक दिया है और ड़ अक्षर दिया है। ये 4 यम होते हैं, ये बताया है। आपके पास पुस्तक कौन सी है, दिखाओ पहले यूँ करके। हाँ, इसमें कौन सी पृष्ठ संख्या है, कौन बताएगा? आचार्य जी 8। 8 नंबर पृष्ठ पर देखिए, वहाँ पर बहुत सारे वर्ण दिए हैं, उन वर्णों में अयोगवाह रूप चिन्ह सहित यम बताए, देख लेना, ठीक है। ओम शर्मा जी। आचार्य जी, जो हमारी 28 तारीख को परीक्षा है वो आगे हो जाएगी क्या? क्या क्या आवेदन? 28 तारीख को परीक्षा है, वो 2 दिन आगे हो सकती है? नहीं, उसको क्यों 2 दिन आगे करनी है, वो ठीक टाइम पे हो रही है। आचार्य जी, 27, 28 और 29 को स्कूल में टेस्ट है। 27, 28 और 29 को टेस्ट है, तो कोई बात नहीं, आप 28 को रात को देना है आपको तो, और बाकी दिन आप धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी तैयारी करोगे तो हो जाएगी। उसमें कोई अलग से स्पेशली आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपको 1-1.5 घंटा परीक्षा देनी है, आप कर सकते हो, उतना कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। करके देखो, ट्राई करो, कोई समस्या आए तो बताना। चलिए, आवेदन करते हैं वैसे ही होगी वो परीक्षा हैं? ऐसे कि अपन आवेदन में गृह कार्य करते हैं वैसे ही होगी परीक्षा? हाँ, आवेदन आदि करने की प्रक्रिया हो जाएगी, आपको कुछ दिनों बाद मैं बता दूंगा कि आवेदन कर लीजिए, तब करना है। यस सर। हाँ, चलिए, पृष्ठ संख्या 7 पर हमारा चल रहा था व्यवहार भानु का शेख चिल्ली का उदाहरण दे करके हमें समझा रहे हैं, दृष्टांत जैसे। चलिए पढ़िए, कृषा जी पढ़िए। जैसे एक कोई दरिद्र शेख सेली नामक किसी ग्राम में था। वह किसी नगर का बनिया देश रुपए उधार लेकर घी लेने आया था। वह घी लेकर घड़ा में भर किसी मजूर को के खोज में था। वह शेख सेली आ निकला, उससे पूछा कि इस घड़े को 3 कोस पर ले जाने की क्या मजूरी लेगा? उसने कहा कि 8 आना। बनिए ने कहा कि 4 आना लेना हो तो ले। उसने कहा अच्छा।
शेख सेली घड़ा उठा आगे चला शेख और चिल्ली नहीं, शेख चिल्ली। आचार्य जी इसमें शेख सेली लिखा है। अच्छा चलो ठीक है, शेख चिल्ली लिख बोल देना, ठीक है। ठीक है। उठा आगे चला और बनिया पीछे पीछे चलता हुआ मन में मनोरथ करने लगा हाँ अब कि देखो, अब देखो, रुको रुको रुको, ये कहानी कैसे चल रही है। एक दरिद्र शेख चिल्ली, एक दरिद्र आदमी है, उसका नाम शेख चिल्ली है। वो किसी नगर में बनिए के पास से 10 रुपये कर्ज लेकर के आया है, घी लेकर के, घी लेने आया है या घी लेने आया था, और घी लेकर घड़े में भर के मजदूर खोज रहा है। क्या खोज रहा है? मजदूर खोज रहा है। वहाँ शेख चिल्ली आकर के निकलता है। कोई दरिद्र व्यक्ति घी खरीदा, अच्छा, गांव में शेख चिल्ली नामक एक दरिद्र व्यक्ति था, और कोई बनिया घी खरीद करके एक मजदूर ढूंढ रहा है कि इस घी को कोई घर पे ले जाए उठा करके, ठीक है। कभी आप सब बड़ी बड़ी सब्जी मंडी में कहीं गए हैं क्या? बड़ी सब्जी मंडी जो होती है बहुत बड़ी होती है, पूरे ट्रक के ट्रक खाली होते हैं। एक अहमदाबाद में एक सब्जी मंडी और फल मार्केट एक नरोड़ा फल मार्केट, ठीक है। वहाँ ट्रकों के ट्रक खाली होते हैं, और वहाँ से आपको कुछ खरीदना हो तो कुछ थोड़ा 1 किलो कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। क्या क्या थोक के भाव मिलेंगे, कैरेट मिलेंगे, डिब्बे भरे हुए मिलेंगे, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो ऐसे आइटम मिलते हैं। अब किसी ने 100 किलो खरीद लिया तो अकेला तो उठा के नहीं ले जा सकता, तो उसके लिए मजदूर करने, तो वहाँ मजदूर घूमते हैं, वो बहुत गरीब होते हैं, और 10-10 रुपये में हमारी गाड़ी में रख के चले जाते हैं, ठीक है। हमने जो ख़रीदा है तो 1 पेटी या 2 पेटी, हमने जैसे हम गुरुकुल के लिए फल लेके आते हैं, तो गुरुकुल के लिए नरोड़ा मार्केट से हम फ्रूट उठाते हैं। तो मान के चलो केला खरीदा हमने, केला खरीद लिया हमने, 10 कैरेट केला खरीद लिया। अब 10 कैरेट तो हम क्यों उठाए, तो हम क्या करते हैं, वहाँ जो मजदूर होते हैं उनको 1 कैरेट के वो 10 रुपये रखने के लेता है, तो उसको हम 10 रुपये देते, तो 100 रुपये दिए उसने, वो 10 के 10 कैरेट हमारी गाड़ी में रखवा दिए। तो इसी प्रकार ये शेख चिल्ली जो था यही काम करता होगा, कुछ उठा करके भार उठाने का काम। तो कोई बनिया जो था, कोई सेठ जो था, उसने घी खरीदा और उसको अपने घर पे रखवाना था, तो वो ढूंढ रहा था, कोई मजदूर ढूंढ रहा था, और ये घूमता हुआ वहाँ पर दिखा शेख चिल्ली। मैं पढ़ता हूँ आगे। तो आगे बनिए ने कहा कि 4 आने लेना हो तो लो। उसने कहा अच्छा। शेख चिल्ली घड़ा ले लिया 8 आने में, 8 रुपये में समझ लो आप, और शेख चिल्ली घड़ा लेकर चला, और अब मन में कुछ सोच रहा है वो। बनिया पीछे पीछे चलता हुआ मन में मनोरथ करने लगा। बनिया भी कुछ कुछ सोच रहा है और शेख चिल्ली भी सोचेगा, दोनों सोचेंगे। देखना कि 10 रुपयों के घी को 11 रुपये आवेंगे। वो 10 रुपये का घी खरीदा है और वो बेचेगा तो 11 रुपये आएंगे, ऐसा सोच रहा है। 10 रुपये सेठ को दूंगा और 1 रुपया घर की पूंजी रहेगी। 10 रुपये अपने सेठ को दे दूंगा और 1 रुपया अपने पास बनेगा। 1 रुपये का बढ़ोतरी हो गई। वैसे ही 10 फेरे में 10 रुपये आ जाएंगे। 10 बार घी खरीदूंगा तो 10 रुपये हो जाएंगे, 1-1 रुपया बचा करके। इसी प्रकार 10 से 100, ऐसे ही 10 से 100 हो जाएंगे, और 100 से हज़ार, 1000 से लाख, और लाख से करोड़। अब जब करोड़ हो जाएंगे तो कोठियाँ खरीदूंगा, कोठियाँ बनाऊंगा, कोठी बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा। और जब सब राजा लोग मेरे कर्जदार हो जाएंगे, जब बड़े बड़े राजा लोग भी मेरे क्या हो जाएंगे, कर्जदार हो जाएंगे, इत्यादि बड़े बड़े मनोरथ करने लगा, मन में ऐसी कल्पनाएं करने लगा। और देखो क्या हो रहा है। शेख चिल्ली ने विचार किया। शेख चिल्ली भी 4 रुपये में घी पहुंचा रहा है ना, वो भी सोच रहा कि 4 आने की रुई के ले सूत काट कर बेचूंगा, 4 रुपये मिलेंगे, उसमें से धागा खरीदूंगा, उसको कुछ बना करके बेचूंगा, फिर 8 आने का 1 रुपया हो जाएगा, फिर वैसे ही 1 के 2 रुपये हो जाएंगे, उससे एक बकरी ले लूँगा, ठीक है, एक बकरी खरीदूंगा। जब उसके कच्चे बच्चे होंगे तो उसको बेच करके गाय ले लूँगा, एक गाय खरीद लूँगा। उनके कच्चे बच्चे बेच करके भैंस ले लूँगा, उसके कच्चे बच्चे बेच के घोड़ी ले लूँगा, ठीक है, उसके कच्चे बच्चे बेच के हथीनी लूँगा, ठीक है, और उसके भी कच्चे बच्चे बेच करके 2 बीबियाँ ब्याहूँगा, 2 शादियाँ करूँगा, ठीक है। शेख चिल्ली ने स्वप्न लिया। एक का नाम रखूँगा प्यारी और दूसरी का नाम रखूँगा बेप्यारी, ठीक है।
जब प्यारी के लड़के गोद में बैठे आवेंगे तो कहूँगा बच्चों को आओ बैठो, और जब बेप्यारी के लड़के आकर कहेंगे हम भी बैठेंगे तो कहूँगा नहीं नहीं। प्यारी के बच्चे आकर के बैठेंगे तो कहूँगा आओ आओ बैठो, लेकिन बेप्यारी के बच्चे आके कहेंगे कि मैं बैठना चाहता हूँ तो बोले नहीं यहाँ नहीं बैठना। ऐसा कह करके वो नहीं नहीं करके सिर हिलाता है, वो घड़ा गिर के नीचे पड़ता है, फूट जाता है, घी भूमि पर फैल के धूली में मिल जाता है। बनिया रोने लगा। बनिया क्यों रो रहा है? और शेख चिल्ली भी रोने लगा, दोनों रोने लगे। बनिया ने शेख चिल्ली को धमकाया और कहा कि घी क्यों गिरा दिया और रोता क्यों है? बोले घी गिरा करके फिर रोता है। बोले तू तेरा क्या नुकसान हुआ? शेख चिल्ली तेरा क्या बिगड़ा? शेख चिल्ली ने बोला तेरा क्या बिगड़ा? दोनों झगड़ने लगे। बोले तू क्यों रोता है? बनिया मैंने 10 रुपये उधार लेकर प्रथम ही घी खरीदा था और उस पर बड़े बड़े लाभ विचार किए थे। वो बोला मैंने 10 रुपये का पहली बार घी खरीदा था और उस पर मैंने क्या क्या सोचा था, वो सारे मेरे सब कुछ बिगड़ गया, मैं क्यों ना रोऊं? तो शेख चिल्ली अच्छा तेरा रोने से मेरा घर भी न बन जाएगा। बोले तू रोएगा तो मेरा घर थोड़ी न बनेगा, तू बड़ा मूर्ख है। बनिया तू मूर्ख और तेरा बाप भी मूर्ख। दोनों झगड़ने लगे, दोनों आपस में एक दूसरे को मारने लगे। फिर मारपीट कर शेख चिल्ली अपने घर की ओर भाग गया और उस बनिया ने धूली में मिले हुए घी की ठीकरे में उठाकर अपने घर की राह ली। वो घी गिर गया था, उसको जैसा तैसा उठाया जितना आया हाथ में और घर पे पड़ चला। ऐसे ही स्व सामर्थ्य के बिना अशक्य मनोरथ किया करना मूर्खों का काम है। तो हम कई बार बैठे बैठे ऐसे ही सोचते होंगे, आप लोग अपना अपना सोचो, कभी कभी कुछ इस विषय में नहीं तो कुछ और विषय आते होंगे, ऐसे हो जाएगा, फिर ये डिग्री ले लूँगा, फिर वो कर लूँगा, फिर ये कर लूँगा, और उसी में समय निकल जाता है, जो करना था वो भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और बिना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति में उत्साही होता है, उसी मनुष्य को विद्वान लोग मूर्ख कहते हैं। पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, बस केवल सोच सोच करके बड़ा बन जाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति मूर्ख कहते हैं। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अब एक अगली कथा बता रहे, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमः। वेदा वेदा ये श्लोक आपके लिए है। अनाहुतः प्रविशति, इसमें एक बात आएगी, उसको थोड़ा ध्यान देना, इसको आपको व्यवहार में सुधारना है। श्लोक का अर्थ बताते हुए स्वामी जी लिख रहे, जो बिना बुलाए जहां तहां सभादि स्थानों में प्रवेश कर सत्कार और उच्चासन को चाहे, वह ऐसी रीति से बैठे कि सत्पुरुषों को उसका आचरण अप्रिय विदित हो। किसी ने बुलाया नहीं है, बस वहां पहुंच जाता है, वहां जाना चाहता है, जाने की लालसा रखता है, कामना करता है। एक दूसरा, बिना पूछे अंड बंड बके और अविश्वासियों में विश्वासी होकर सुख की हानि कर लेवे, वह मनुष्य मूढ़ बुद्धि और मनुष्यों में नीच कहता है। तो स्वामी जी क्या कह रहे? स्वामी जी कह रहे कि बिना पूछे ही कुछ बोलने लग जाए, अपने आप बोलने लग जाए, बिना सूचना के बोलने लग जाए। वेदा जी ऐसा बहुत करती है, हाथ खड़ा नहीं करेगी, बस सीधा बोलना स्टार्ट कर देगी। कभी हाथ खड़ा करके बिना संकेत के ही बोलना स्टार्ट कर देगी। ये अपृष्टो बहु भाषते, बिना पूछे बहुत बोलने वाला। तो ये होता है, कईयों के अंदर ऐसी चीज़ें होती है, उसको सुधार कर लेना चाहिए। अविश्वस्ते विश्वसिति, जिस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर बहुत विश्वास कर बैठते हैं हम। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बुद्धिमान तो नहीं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो आपको भी पता है। ठीक है। तो आगे बोल रहे, जहाँ ऐसे मूढ़ मनुष्य पठन पाठन आदि व्यवहारों को करने हारे होते हैं, वहाँ सुखों का तो दर्शन कहाँ होगा, किंतु वहाँ दुखों की भरमार तो हुआ ही करती है। इसलिए बुद्धिमान लोग ऐसे ऐसे मूढ़ों का प्रसंग, मूर्खों का प्रसंग व इनके साथ पठन पाठन क्रिया को व्यर्थ समझकर पूर्वोक्त धार्मिक विद्वानों का प्रसंग और उन्हीं से विद्या का अभ्यास और सुशील बुद्धिमान विद्यार्थियों को ही पढ़ाया करे। विद्वान और मूर्ख के लक्षण विधायक श्लोक विदुक प्रजागर के 32 अध्याय में एक ही ठिकाने पर लिखे हैं। ये जो श्लोक बताए हैं ये महाभारत में उद्योग पर्व में लिखे हैं। तो ये आपको कुछ बताया। अब जो आगे श्लोक आ रहा है मैंने बहुत बार आपके सामने बोल दिया है, आपको याद है, इसको समझते भी हैं। तो इसको स्वामी जी किस शब्दों में समझाएंगे देखिए।
जो विद्या पढ़े और पढ़ावे वे निम्नलिखित दोषों से युक्त न हो। जो हम पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उनके अंदर क्या दोष नहीं होने चाहिए? आलस्यम मद मोहौ च चापल्यम गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वं तथा त्यागित्वमेव च एते वै सप्त दोषास्यो सदा विद्यार्थिनां मताः सुखार्थी वा त्यजेत् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम। आलस्य, अभिमान मतलब घमंड, नशा करना, मूढ़ता मतलब मूर्खता, चपलता मतलब चंचलता, व्यर्थ इधर उधर की अंड बंड बातें करना, अंड बंड बातें नहीं अर्थात इधर उधर की गपशप करना, जड़ता, जड़ता मतलब होता है बस कुछ पता ही नहीं चलना, बैठे रहना यूं करके, कभी पढ़ना कभी न पढ़ना, अभिमान और लोभ लालच, ये 7 विद्यार्थियों के लिए विद्या के विरोधी दोष है। क्योंकि जिसको सुख चैन करने की इच्छा है उसको विद्या कहा, और जिसका चित्त विद्या ग्रहण करने में लगा उसको विषय संबंधी सुख का चैन कहा। इसलिए विषय सुखार्थी विद्या को छोड़ दे और विद्यार्थी विषय सुख से अवश्य अलग रहे, नहीं तो परम धर्म रूप विद्या का पढ़ना पढ़ाना कभी नहीं हो सकता। सरल सी बात भाषा में स्वामी जी ने इस श्लोक को बता दिया कि ये दुर्गुण हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। अब आगे जो बता रहे कि ये जो 2 श्लोक थे ये भी महाभारत विदुर प्रजाकर के 29वें अध्याय में लिखे हैं। अब बोल रहे कैसे कैसे मनुष्य सब विद्याओं की प्राप्ति कर और करा सकते हैं, कैसे मनुष्य विद्या को पढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में उत्तर दे रहे, ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शृणु त्वं वसुधाधिप आजन्म मरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह न तस्य किंचित् प्राप्यमिति विद्धि नराधिप बह्व्यः कोट्यस्पृशीणां च ब्रह्मलोके वसन्त्युत सत्येरतानां सततं दान्तानाम् ऊर्ध्वरेतसां ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम्। भीष्म जी अपने भीष्म पितामह जो थे वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, तू ब्रह्मचर्य के गुण सुन। जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचारी होता है उसको कोई अशुभ गुण अप्राप्त नहीं रहता, मतलब सब कुछ मिल जाता है। ऐसा तो जान कि जिसके प्रताप से अनेक करोड़ ऋषि ब्रह्मलोक अर्थात सर्वानंद स्वरूप परमात्मा में वास करते हैं और इस लोक में भी अनेक सुखों को प्राप्त होते हैं। आगे बोल रहे हैं जो निरंतर सत्य में श्रवण मतलब सत्य में खेलना, जितेंद्रिय इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत आत्मा, उत्कृष्ट शुभ गुण स्वभाव युक्त और रोग रहित पराक्रम सहित शरीर, ब्रह्मचर्य अर्थात वेदादि और सत्य शास्त्र और परमात्मा की उपासना का अभ्यास कर्मादि करते हैं, उनको वे सब बुरे काम और दुखों को नष्ट कर सर्वोत्तम धर्मयुक्त कर्म और सब सुखों की प्राप्ति कराने हारे होते हैं। और इन्हीं के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी हो सकते हैं। सीधी सी बात कही कि आपको ब्रह्मचर्य आदि का पालन, अभी आपका पढ़ाई आदि का समय है तो पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले भी इन चीज़ों में ध्यान दें। ये हमारे व्यवहार होते हैं। और आगे शूरवीर के बारे में कहेंगे। वर्णोच्चारण शिक्षा हमने समाप्त कर ली, व्यवहार भानु हमारा चल रहा है। वर्णोच्चारण की परीक्षा हमारी 28 को है और हम शुभारंभ 1 अगस्त से अष्टाध्याय का करेंगे। संभावना है कि तब तक व्यवहार भानु भी हमारा पूरा हो जाए। यदि व्यवहार भानु भी पूरा हो गया तो साथ में अथर्ववेद का भी आरंभ हो जाएगा। ठीक है, तो अष्टाध्याय के हमारे जो सूत्र रहेंगे उसकी हम यहाँ पर प्रतिदिन आवृत्ति भी करेंगे और यहाँ पर आपके आगे के 10 सूत्र भी सुने जाएंगे। प्रतिदिन अथर्ववेद का केवल 1 मंत्र आपको याद करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, जो इसमें छुट्टी मारते हैं, जैसे शौनक बहुत छुट्टी मारता है, अभी धारवी कुछ दिन से तो रेगुलर आ रही है, नहीं तो वो बहुत पिछड़ जाएंगे। तो जो पिछड़ जाएंगे उनके लिए बता रहा हूँ, एक तो छुट्टी न मारें, किसी भी परिस्थिति में कक्षा को न छोड़ने का प्रयास करें, छूटे नहीं।
बाई चांस छूटती है, कोई ऐसा कारण बन जाता है, अगले दिन आपके ऊपर दबाव रहेगा 10 की जगह 20 सूत्र करने का। 2 दिन छोड़ दिया तो 30 सूत्र, 3 दिन छोड़ दिया तो 40 सूत्र का दबाव बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप बीमार हो गए हैं और आपकी 10th का एग्ज़ाम आ गया तो आपके लिए छूट कर दी जाएगी कि आप अगले वर्ष दे देना, आपको 11वीं में बैठने देते हैं? ऐसा होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पर भी अपन नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना, अष्टाध्यायी रेगुलर चलेगी, 10 सूत्र आपको स्मरण करने ही हैं। और स्मरण शक्ति जिनकी कमज़ोर है, जो कम स्मरण करते हैं, उनको अधिक पुरुषार्थ करना। तो अभी से मैंने जो कुछ चीज़ें बताई थी, प्राणायाम आदि, वो चीज़ें करना, उस चीज़ पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, अब आपको किसी को भी कोई प्रश्न, कोई शंका, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बोलिए वेदा जी। आचार्य जी, तो आपने कहा कि आप अथर्ववेद के हर एक सूत्र तो आप यहाँ पर सिखाएंगे या घर पर हमें याद कर कर आना है अगले दिन? यहाँ सिखाऊंगा, उच्चारण दूंगा और घर से आप याद करके आएंगे। पहले कुछ दिन तो आपको एक मंत्र में कुछ समय लगेगा, फिर दूसरे मंत्र में थोड़ा और कम समय लगेगा, फिर आपका रेगुलर चल पड़ेगा। धीमान जी। नहीं तो आचार्य जी, आप हम वो घर से याद करने देंगे या कक्षा में याद करवाएंगे? घर से याद करना होगा, यहाँ पर भी हम करेंगे, पर यहाँ तो मैं सुनने में रहूँगा ना, तो याद नहीं हो पाएगा। आप याद कर सकते हैं जब मैं दूसरों को सुना रहा हूँ। तो याद करने का कैसा रहेगा वो सब मैं बताऊँगा। ईमान। आचार्य जी, वर्णोच्चारण शिक्षा की परीक्षा कब रहेगी? 28। धन्यवाद आचार्य। हिमनेश। आचार्य जी, मुझे इस मंत्र का अर्थ बताएंगे? आलस्य, वहाँ नीचे हिंदी में लिखा हुआ है बेटा, देखो। आलस्य, मद, मोह, घमंड वगैरह नहीं करना, आलस्य आदि नहीं करना, चंचलता नहीं करना, बातें नहीं करना, व्यर्थ की बातें करते हैं हम बहुत सारी पढ़ाई के समय में, वो नहीं करना, मौज मस्ती नहीं करनी। विद्यार्थी जो होता है वो सुख नहीं चाहता, विद्यार्थी विद्या चाहता है, और जो विद्यार्थी सुख चाहता है वो पढ़ नहीं सकता। ठीक है, और किसी को कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पुराने जो गृह कार्य पीछे आप लोगों ने किए हैं, सत्यार्थ प्रकाश में से आपने 141 गृह कार्य किए हैं, 141। ठीक है, तो पर्याप्त आपने 141 to 20, और शुरुआत में तो 40 प्रश्न थे हमारे, फिर 30 किए, फिर 25 किए, और हमने 20 अंतिम रखे थे। ठीक है, तो हम एवरेज ले लेते हैं केवल 20 का। 141 गुना 20 प्रश्न, तो 2820 प्रश्नों का आपने उत्तर दिया है। ठीक है, 2000 से अधिक, मतलब लगभग 3000 प्रश्नों का आपने सत्यार्थ प्रकाश को देखा है। 3000 प्रश्न बहुत होते हैं, आपको बहुत कुछ पता चल चुका है। समय आने पर वो पेड़ बनेगा और फल देगा। अभी आपका समय नहीं आया है, अभी उसके फल की लगने की चिंता मत करना, समय आने पर अपने आप फल मिलेंगे इसके। ठीक है, पेड़ लग चुका है, पेड़ लगाने का काम जो करना था मेरे को, मैंने कर दिया है। बोलो वेदा। आचार्य जी, पर किसी की कोई मूर्ति पूजा करता है, हमें उसको समझाना है कि वह नहीं करना, तो मैंने कई प्रयत्न करे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसको मैं हर दिन उसको नए नए तर्क लाती हूँ, पर तब भी उसको कुछ कुछ करके काटती है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो आचार्य, मैं उसको समझाऊं कि ऐसे की वैसा असली में होता नहीं है। आप सामान्य रूप से समझाओ, नहीं समझते तो छोड़ दो, समझाने के पीछे उनका अपना समय खराब मत करो। जी आचार्य। वैष्णवी। आचार्य जी, जैसे वेदा जी बता रही है, तो मेरी भी एक सखी है, तो मैंने भी उनको समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो उल्टा मेरे को ही बातें बता रही थी, तो मैंने भी ऐसे ही छोड़ दिया था समझाना। फिर जिनको हम समझा सकते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है व्यक्ति तर्क करता है, एक होता है कुतर्क करता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो, आपने पूछा इसका मतलब क्या है, तो मैंने बताइए। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, तो मैंने बताइए।
तो नहीं, तो इसका मतलब क्या है? तो मैंने बोला ये नहीं, तो फिर इसका बताओ, इसका मतलब क्या है? हर बात पे यही प्रश्न करते रहना या उल्टी सीधी बातें ही बोलते रहना या बात समझना ही नहीं चाहता, केवल सामने बस हमारे साथ में लड़ने को या हमारे को समझाने में लगा रहता है, तो फिर ठीक है, जितना आपने पुरुषार्थ करना था, प्रयास करना था, कर लिया, फिर पीछे नहीं पड़ना चाहिए। नितिका। आचार्य जी, जैसे पीछे आपने एक प्रश्न पूछा था कि हम विद्या क्यों पढ़ते हैं, तो ऐसे तो सबने कहा था कि ताकि नौकरी मिल जाए, अच्छा घर बार हो, ऐसे और सुख प्राप्ति के लिए। तो आपने कुछ बताया था कि इसलिए नहीं पढ़ते, तो वो मेरे को याद भूल गया, फिर से बता सकते हैं? देखो, मैं इसको शब्दशः तो नहीं याद है, लेकिन सामान्य रूप से बताता हूँ। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पढ़ना केवल पैसे के लिए नहीं होता है। पढ़ना होता है हमारे जीवन के निर्माण के लिए। ठीक है, जीवन का निर्माण नहीं हो रहा है तो आपका पढ़ना व्यर्थ है। कोई आदमी ग्रेजुएट हो गया है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, और उसके बाद भी डस्टबिन पे लिख करके बताना पड़ता है कि कचरा यहीं डालो। ठीक है, ये सत्य है, ये झूठ है, ये आप भगवान ये नहीं है, ये है, ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं। लाइन लगती है फूल तोड़ तोड़ करके गंदे नाले में डालने की, दूध बहाने की। तो ये पढ़ाई किस मतलब की, क्या सिखा रही है? तो ये केवल पैसे सिखा रही है, पैसे ऐसे कमाना। वहाँ व्यवहार, वहाँ अपना आत्मिक उन्नति का स्तर, मानसिक बौद्धिक की क्षमता का विकास नहीं होता है, चारित्रिक क्षमताओं का विकास नहीं होता है, संस्कार नहीं आते हैं। ये चीज़ सब पीछे छूट जाती है और हम पैसे के लिए पढ़ते हैं। क्योंकि आप सभी देख लेना, आप सभी अपने माता पिताओं से डिस्कशन में थोड़ा डीप में जाना, आपको पता चलेगा कि हमारा सबका उद्देश्य पढ़ाई के पीछे केवल पैसा है। थोड़ा सूक्ष्मता से सोचने पर, ऊपर से तो सब बोलते हैं नहीं नहीं हमारे तो बच्चे अच्छे बन जाए, हमारा वो उद्देश्य है। अच्छे बच्चे उद्देश्य नहीं होता है, पैसे ही मुख्य उद्देश्य होता है हर माता पिता का। लेकिन हमारे संस्कार, हमारे अन्य चीज़ें, वो सब धरे की धरी रह जाती है। हाँ, जो माता पिता फिर जागरूक होते हैं, फिर वो ऐसी चीज़ें जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश, व्यवहार भानु, इन चीज़ों से वो जुड़ते हैं और बच्चों को संस्कार का मतलब बताते हैं। और जो माता पिता पैसों के पीछे ही पढ़ करके अपने बच्चों को उसी में लगा देते, वही बच्चे बड़े होकर के माता पिता क्या होता है उनको पता ही नहीं होता है। माता पिता का विशेष ध्यान नहीं रखते। माता पिता जो भी भले कुछ करते हो, नहीं, जो बच्चे संस्कारवान होते हैं, जो थोड़ा बहुत इन चीज़ों को समझे होते, कहीं पढ़े होते या कहीं सुने होते हैं, वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। ये होता है विद्या का मुख्य उद्देश्य। धीमान। आचार्य जी, मेरे ऑटो में एक भैया थे, तो एक दिन उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो मेरे को कह रहे थे कि अभी जैसे कोई त्यौहार होता है तो वो लोग मैं वहाँ पे दरगाह में क्यों नहीं जाता। तो मैंने कहा फिर आप, जब मैं यज्ञ करता हूँ तब आप क्यों नहीं आते, मैं तो आपको बुला लूँगा। क्या तो फिर वो चुप हो गए थे। हाँ बस ठीक फिर है। वो चुप हो गए थे। देखो, ऐसे उत्तर दे सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे उत्तर दोगे तो सामने वाला क्या बोलेगा? बढ़िया, बहुत सुंदर। पढ़े लिखे जो होंगे ना, अब कहीं नहीं फंसेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। जो थोड़े बड़े हैं आप में, धीमान, त्रिषा, नितिका, रुद्र, ठीक है, यशस्विनी, शौनक, ओम शर्मा, वैष्णवी, धारवी, वेदा, इनको कोई फंसा नहीं पाएगा अभी, इतना इजी नहीं होगा। और दूसरी बात बताता हूँ, मंदिर में जाएंगे, मम्मी पापा के साथ मजबूरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी पापा ने तो नहीं पढ़े हैं सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तकें, ठीक है, तो उनके साथ तो जाना पड़ेगा। लेकिन अनेक प्रश्न उठेंगे, शर्म आएगी, मैं कहाँ झुक रहा हूँ, कहाँ झुक रही हूँ, झुकना पड़ा तो भी, ठीक है। और जो झुकते हैं तो उनको आगे चल करके अपने आप को समझ इतनी विकसित होगी, क्योंकि पढ़ तो चुके, मैंने बोला ना, फल तो मैंने वृक्ष तो बो दिया है, बीज तो बो दिया है, वृक्ष लगा चुका हूँ, पौधारोपण कर चुका हूँ। जब फल लगेंगे ना, तब आपको इसका आनंद आएगा। तो फल लगने के भी समय है,
अभी तो वृक्ष का आरोपण हुआ है, अभी बारिश चलती रहेगी अपनी, कुछ कुछ पानी उसको खाद पानी मिलते रहेंगे, ठीक है, कुछ लंबे समय तक खाद पानी मिलेगा, और जब वृक्ष बहुत सुंदर बन के तैयार होगा तब आपको इसकी चीज़ का पता चलेगा। अच्छा, मैं क्या फल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ बोलो यशस्विनी। आचार्य जी, मैं भी मेरी एक फ्रेंड को बहुत बार समझाया, लेकिन वो हर बार उत्तर देती है कि तू हमको मत सिखा, खुद कर ले। ठीक है, आप खुद करो। उन्होंने बोल दिया आपको, सर्टिफिकेट दे दिया, आप खुद करो। वो भले ना करे, आपको तो करना है। हाँ सोनिया जी, नितिका जी। आचार्य जी, मेरी भी एक फ्रेंड थी, वो पहले क्या कहते हैं नॉन वेजिटेरियन थी, तो मैंने उसको बता के जैसे बातें, तो वो अब बाकियों को भी घर में सबको मना करती है, अपने भाई को भी नहीं खाने देती, और जब खुद भी आता है घर पे खुद भी नहीं खाती। बढ़िया। देखो वायरस फैल रहा है या नहीं फैल रहा है? तो ये वायरस फैलाना है। मेरी एक इच्छा थी अभी अष्टाध्याय शुरू करने से पहले, फिर मैंने कहा करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, एक ऐसा चलाने की सोची थी। आप सब जुड़े तो इसमें देखो, वैष्णवी जो थी वो पौराणिक थी, घोर पौराणिक थी, ठीक है। वंशिका है, वंशिका का पूरा परिवार अभी भी काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है, अभी आगे धीमे धीमे और विकसित हो जाएगा, ठीक है। हिमनीश, आशुतोष, ये कुछ जो थे एक ऐसे थे जिनको बिल्कुल ईश्वर आदि का स्वरूप जो समाज में चलता है वही स्वीकार करके चल रहे थे, स्वयं की सोच कम थी। अब वो थोड़ी विकसित होगी, तो मैंने ऐसा सोचा था कि अब कुछ थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाए, तो मैंने एक ऐसा विचार किया था, फिर मैंने उसको भी टाल दिया। हर बच्चे के ऊपर एक नियम लगा जाए, एक बच्चा जोड़ो कक्षा में, एक बच्चा आपको जोड़ना है कक्षा में, तो हमारा प्रचार का कार्यक्रम बढ़ेगा। अब वैष्णवी नितिका ने अपनी एक फ्रेंड को सुधारा, उस एक फ्रेंड ने एक परिवार को सुधार डाला। यदि होता है तो अपने माध्यम से कितना कार्य हो जाएगा, कितना पुण्य एकत्रित हो जाएगा, विचार करो। तो ये ऐसे एक मन में एक दिन विचार आया था, ऐसे काम होता है। और जो बच्चे ऐसा करते हैं बुद्धिमत्ता से, झगड़ना नहीं, प्यार से ही जितना होता है उतना ही करना है। महर्षि दयानंद जी ने कहीं झगड़ा किया आपसे? बातें जो सत्य थी वो आपके सामने रख दिया, अब आप सोचो, आपको ठीक लगता है तो ठीक, गलत लगता है तो गलत। और महर्षि जी ने शुरू में भूमिका में भी बातें बोल दी थी। आप अपने ज्ञान से सही सही सोचेंगे तो आपको ठीक लगेगा, नहीं सोचेंगे ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। और महर्षि दयानंद जी का तो आर्य समाज का नियम है, सब मनुष्य अपनी उन्नति करने में स्वतंत्र है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति करने में स्वतंत्र है, लेकिन सामाजिक उन्नति का जब बात आएगी तो वहाँ परतंत्र है, ये तो हमारा नियम है। तो सभी बच्चे अपने अपनी तरफ से ऐसा प्रयास करें, ऐसा प्रयत्न करें कि मैं एक को सुधारूंगा, एक को जोड़ूंगा, तो पुण्य तो बनेगा, साथ साथ में आपकी जो समझ की, आपके जो समझ है उसका जो विकास है वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको अभी उत्साह बढ़ेगा। अब आपने एक को सुधारा तो नितिका जी कितना अच्छा लग रहा होगा। अब मैंने यहाँ कईयों को सुधारा है तो मेरे को कैसा लग रहा होगा, आप सोचो। इसका भी तो एक सुख होता है ना। तो इस प्रकार के सुख ढूंढो, ऐसे सुख में बड़ा आनंद, और ये सुख बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सुखों को करने के लिए आपको प्रयास करना है। चलिए ठीक है, आज का समय पूरा हुआ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। नमस्ते जी। नमस्ते।